सलीम साहब, कल आपकी मीटिंग हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स के साथ, जो ट्रकर्स ऑनर यूनियन जो है उनके मसले हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रक्स ओवरलोड पाए जा रहे हैं और लोकल ट्रकर्स को जो यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पर जगह नहीं दे रहे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है। तो एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि जहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ बोल रहे हैं कि नॉन लोकल्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, अब ट्रकर यूनियंस भी बोल रही है कि प्रोजेक्ट 2 में नॉन लोकल्स को प्रेफर दिया जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बताया आपको इस बारे में? मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ट्रक यूनियन प्रेसिडेंट किश्तवाड़ में मीटिंग में ये बात हुई कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग हुई थी कि उसमें डीसी साहब ने ये बोला है कि ईद के बाद ये मसला हम आपका हल करेंगे। और ये जो मसला हमारा ये आज का नहीं है, ये कम से कम हम 10 साल से इस मसले को उजागर कर रहे हैं। हर बार यहाँ डीसी साहब जो भी आता है, एसपी साहब आता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, हम उसके पास चले जाते हैं और इस मसले को अब हमने यहाँ तक ले आए हैं कि आज इस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मुकद्दा ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल परेशान हाल है। और हमारा जितना भी ट्रेनिंग चल रहा है, इस टाइम ट्रांसपोर्ट चल रहा है, वो ख़ास तौर से यहाँ के प्रोजेक्ट के लिए, सीमेंट सप्लाई के लिए, और इसका रेट बहुत ही कम है। और रेट जो वेरियस इशू के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार बात भी की। और इसमें एक डीसी साहब ने एक जॉइंट कमीशन बनाई थी, उसमें ARTO किश्तवाड़ साहब भी थे और ACR साहब किश्तवाड़ भी थे। उनके मद्देनज़र से इसमें हमारी 3-4 बार मीटिंग्स हुई और उसके बाद कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया कि आप एक बार ठेकेदार से जम्मू जाकर मिल लें और उनसे इस रेट के इशू के बारे में बातचीत करें। हम यहाँ से 2 बार ठेकेदार से मिलने गए बाई एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन से। वहाँ मिलने के बाद हमने उससे डिस्कस की और डिस्कस के बाद हमने उसको फाइनलाइज रेट जो दिए, जो यूनियन जिस रेट पे चलना चाहती है किश्तवाड़ में, वो फाइनलाइज रेट हमने उसको दिए। और ठेकेदार साहब का भी कहना भी ठीक है कि जो रेट अगर मैं दे दूंगा, अगर आपको कंपनी रेट मुझे बढ़ा कर देगी तो मैं ये रेट आपको दे सकूंगा, जिसमें ACR साहब और RTO साहब ने काफ़ी अहम रोल अदा किया। लेकिन अभी तक रेट हमारे रिव्यू नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रक ट्रांसपोर्ट बेहद ही परेशान है। इसमें ना ही एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट कोई तवज्जो दे रही है और ना ही इसके मटेरियल सप्लायर भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो बजाय रेट के वेरियस करने के लिए ओवरलोडिंग कराते हैं और अपना काम निकाल रहे हैं, जो कि सरासर गलत और बिल्कुल ही नाकाबिल बर्दाश्त है। और दूसरा अहम मसला ये है कि ओवरलोडिंग का अगरचे किश्तवाड़ RTO और पुलिस इसमें पे काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि मटेरियल सप्लायर और प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है कि तुम ये ओवरलोडिंग क्यों करा रहे हो? क्या तुम यहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करना चाहते हो? क्या तुम यहाँ के रोड्स को ख़त्म करना चाहते हो? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, इस तरह से है कि आपका दौरा ओवरलोडिंग और रेट्स का जो इशू किया जा रहा है, उसमें मैंने किया जा रहा है। और मैं जल्द से जल्द इस ओवरलोडिंग का जो मेरे पास इनका नेक्सस और रिकॉर्ड है, वो मैं ऑनरेबल कोर्ट में भी पेश करूंगा और इस रिकॉर्ड को कोर्ट में भी ले जाने वाला हूं और इस पर पूरे नेक्सस को मैं एक्सपोज करने वाला हूं। आज हम सब ने जितनी भी ट्रक ट्रांसपोर्ट है किश्तवाड़ की, ये मिलकर फैसला किया है कि तमाम ट्रांसपोर्ट, हमारा जो सबसे बड़ा ईद का त्यौहार इस टाइम है, कि इसके मद्देनज़र मैंने इसको स्ट्राइक को डिले किया है। और इस ईद के त्यौहार पे मैं अपनी जम्मू कश्मीर की तमाम ट्रांसपोर्ट को ईद मुबारक भी देता हूँ एज ए प्रेसिडेंट किश्तवाड़ से। और ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये एक ट्रांसपोर्ट की लड़ाई में लड़ रहा हूँ कि जो आज तक हमें नहीं मिला। जो रेट आज हमारा है, ये आज से 20-30 साल पहले हमारा रेट हुआ करता तो था। आप कितने पुरुम्मीद हो कि ये मसला हल होगा और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सीरियसनेस दिखाएगी? हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे साथ ताउन पूरा कर रही है, कि जबकि
हमें भी पता है कि इसके चेयरमैन खुद डीसी साहब होते हैं, ऑल प्रोजेक्ट के चेयरमैन डीसी साहब होते हैं, कि अगर डीसी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि ईद के बाद ये मसला हम आपका हल करेंगे और इसमें कंपनी मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम रोड के बजाय अगर ये हमारा मसला स्मूथली हल हो जाए तो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इस टाइम ट्रांसपोर्ट में आई है, बीटेक, एमटेक और पढ़े लिखे लड़के जो गाड़ियां चला रहे हैं इस टाइम, वो इसलिए चला रहे हैं कि कहीं से उनका रोज़गार पैदा हो जाए। और इस रोज़ गाड़ी ट्रांसपोर्ट को ख़त्म होने के कदार पे पहुंच चुके हैं, जिसमें लोन भी है, काफ़ी लोन्स वगैरह हैं। हमारे आरटीओ साहब को हमने 100 बार बोला कि हमारे गाड़ियों के कागज़ ड्यू हो रहे हैं, और लोन्स जो बैंक्स या यहाँ पे जो फाइनेंस कंपनियां हैं वो हमारे घरों में नोटिस तक पहुँचा रही हैं। हम 6 महीने से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रहे हैं। अब फाइनल इस मुद्दे पे हम पहुँचे हैं कि हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, और डीसी साहब ने आश्वासन दिया उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम कन्वेंट को जाएंगे, प्रोटेस्ट को जाएंगे, और वो अपना हक हम लेकर रहेंगे। डेट और दिन और जगह हम डीसी साहब की लास्ट जो बातचीत हुई है ईद के 2 दिन बाद, उसके बाद में ये मुकर्रर करूँगा। और इसमें सबसे बड़ी मैं अपनी तरफ से गुजारिश करता हूँ तमाम चिनावेली और जम्मू प्रांत की ट्रांसपोर्ट को कि वो इसमें शाना बशाना हिस्सा लें, और ये हमारा हक है, ये हम हर हक लेके रहेंगे। ये हमारा आईनी हक है और ये हम आईनी हक लेके रहेंगे। शुक्रिया।